एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो देखो यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और इन डेसिमल नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अभी तक का आपने जितने भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए इस चैप्टर में वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, तो अब डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला नंबर जो डेसिमल नंबर दिया है 2.56। अब इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अभी तक का आप देख चुके हो जितने भी स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट किया चाहे किसी भी मेथड से हो तो वो आपको हमेशा नेचुरल नंबर मिलता था, तो आप इजीली उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते थे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो या फिर डिवीजन मेथड से हो या फिर कोई और मेथड। तो अब यहां पर हम लोग को डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इस डेसिमल नंबर का हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको डिवीजन मेथड आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं 1 से लेकर 10 तक सारे स्क्वायर नंबर्स लिख लेता हूं क्योंकि हम लोग को डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर हो गया 100। तो आप भी अगर इसको रफ में लिख लोगे तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है डिवीजन मेथड में। ठीक है, तो किसका हम लोग को 2.56 का सबसे पहला क्वेश्चन है 2.56। तो 2.56 को डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करने के लिए इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाएंगे। अब सबसे पहला काम होता है हम लोगों को इसका पेयर बनाना। तो लास्ट से हम लोग पेयर बनाते हैं, यहां बार लगाएंगे, ये 2 नंबर का एक पहला पेयर हो गया और ये अकेला बच गया। अब देखते हैं क्या ऐसा कोई स्क्वायर नंबर है जो 2 से कम हो। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आता है 2। ठीक है, तो 2 से छोटा स्क्वायर नंबर है 1। यहां पर लेंगे 1 1 जा 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आ गया 1। अब ये 1 प्लस 1 हो गया 2, इसको यहां पर लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, बहुत इजी है। ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को ऊपर भेज देना है। तो यहां आ गया ये डेसिमल और ये जो पेयर है इस पेयर को एक साथ नीचे उतारेंगे तो यहां हो गया 156। बस यही डिफरेंस है। जब भी आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो यहां वाला जो भी डेसिमल रहेगा चाहे जहां कहीं भी हो, तो जब आप उस डेसिमल तक पहुंचोगे तो वो डेसिमल नंबर ऊपर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर लास्ट में 6 है तो 2 के बाद एक ऐसा नंबर चाहिए यहां पर भी और यहां पर भी जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 6 आ जाए। तो यहां 6 है, देखते हैं कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट में 6 आता है। 4 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है। 36 के लास्ट में 6 है। तो पहले 2 के बाद 4 पुट करके देखते हैं। अगर 24 इंटू 4 किया जाए, 4 4 जा होता है 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 हो गया 96। तो 96 156 से बहुत छोटा है। 6 को पुट करके देखते हैं यहां पर। अगर 26 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस 3 हो गया 15, 156 ये आ गया। तो यहां पर भी आ गया 6 और यहां पर भी आ गया 6, यहां आ गया 156, ये हो गया 0 0 0। तो 2.56 का स्क्वायर रूट होगा 1.6। ठीक है, यानी कि अगर आप 1.6 इंटू 1.6 करोगे तो 2.56 आएगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है 7.29। 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। डिवीजन मेथड से ही करना है। यहां पर लिखेंगे 7.29, इसको डिवीजन के फॉर्मेट में डाल देंगे। सबसे पहले इसका पेयर बनाएंगे लास्ट से, ये हो गया पहला पेयर और ये अकेला नंबर बच गया, उसके ऊपर भी बार लगा देंगे। अब आपको देखना है क्या कोई ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 7 से छोटा है। ठीक है, ऐसा स्क्वायर नंबर आपको ढूंढना है जो 7 से छोटा हो। तो 7 से छोटा स्क्वायर नंबर है 4, वो आता है 2 इंटू 2 करने पर। ठीक है, तो यहां करेंगे 2 इंटू 2 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 4 हो गया 3।
अब ये जो डेसिमल है इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इन दोनों नंबर को यहां से नीचे उतार देंगे, तो ये हो गया 29। ठीक है, अब यहां क्या करना है, 2 + 2 ये हो गया 4। ठीक, अब क्या करना है, इसका लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट डिजिट है इसका 9। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है। 3 को स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है और 7 को स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है। तो पहले यहां पर 3 पुट करके देखते हैं। अगर 43 इंटू 3 किया जाए, 3 3 9, 3 4 12, ये आ गया 129। तो हम लोग को चाहिए 329। तो एक काम करते हैं, यहां पर अब 7 पुट करके देखते हैं। अगर 47 इंटू 7 किया जाए, 7 7 49, 7 4 28, 28 + 4 हो गया 32। ये आ गया 329। कितने बार में आया, 7 टाइम्स पे, तो यहां भी 7 और यहां भी 7। माइनस करेंगे 0 0 0, तो 7.29 का स्क्वायर रूट होगा 2.7। ठीक है, अगर आप 2.7 इंटू 2.7 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 7.29। मैं इसको रब करता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड डेसिमल नंबर जो दिया हुआ है 51.84। 51.84 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यहां लिखेंगे 51.84, इसको डिवाइड के फॉर्मेट में डाल देंगे, पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, आप बार लगा दोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कौन कौन सा पेयर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 51 से छोटा होगा। तो अगर आप देखोगे 36, 49, 64, ये देखो 49 जो है 51 से छोटा है। 49 कब आता है, 7 इंटू 7 करने पर, तो यहां होगा 7 इंटू 7 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 11 - 9 हो गया 2, यहां आ गया 0। अब ये जो डेसिमल है इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 84 को एक साथ यहां उतारेंगे, तो ये हो गया 284। और यहां पर क्या करना है, 7 + 7 ये हो गया 14। अब देखते हैं यहां पर लास्ट डिजिट है 4। तो ऐसा कौन कौन सा स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट में 4 आता है। 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है। पहले यहां पर 2 पुट करके देखते हैं। अगर 142 इंटू 2 किया जाए, तो अगर 2 2 4, 2 4 8 और 2 1 2, यह आ गया 284 जो हम लोग को चाहिए। तो यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा और ये हो गया 284। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0, तो 51.84 का स्क्वायर रूट होगा 7.2। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर दिया है 42.25। इसका हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सेम मेथड, यहां लिखेंगे 42.25, डिवाइड के फॉर्मेट में डाल देंगे। यहां से एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 42 से छोटा है। तो यहां देखो 49 बड़ा होगा, 36 आएगा। ठीक है, 36 42 से छोटा है। कब आता है, 6 इंटू 6 करने पर, तो यहां आ गया 6, यहां भी आ गया 6, यहां हो गया 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 - 6 हो गया 6 और ये हो गया 0। अब ये डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर ये दोनों नंबर एक साथ नीचे उतरेगा, तो ये हो गया 25। यहां क्या होगा, 6 + 6, यहां आ गया 12। अब देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है, स्क्वायर नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो 5 सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पर आता है। तो यहां पर 5 पुट करके देखते हैं, 125 इंटू 5, 5 5 25, 5 2 10 + 2 हो गया 12, 5 1 5 + 1 हो गया 6, यहां आ गया 625। 5 पुट करने पर, तो यहां आ गया 5, यहां भी आ गया 5 और ये आ गया 625। ये हो गया 0 0 0। तो 42.25 का स्क्वायर रूट होगा 6.5। ठीक है, इसका मतलब जब भी आप 6.5 इंटू 6.5 करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 42.25। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी देखते हैं। थर्ड का फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ में दिया है
31.36, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। मेथड सेम है, 31.36 यहां लिख देंगे, डिवाइड के फॉर्मेट में डालेंगे, यहां से बनाएंगे सबसे पहले इसका पेयर। अब देखते हैं 31 से कम कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो 31 से कम होता है 25। 25 कब आता है? 5 इंटू 5 करने पर। तो यहां होगा 5, यहां होगा 5, 5 इंटू 5 25। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 माइनस 5 हो गया 6 और यहां हो गया 0। अब ये जो डेसिमल है ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नंबर एक साथ नीचे उतरेगा, तो यहां हो गया 36, 636। यहां क्या होगा? 5 प्लस 5, यहां हो गया 10। अब हम लोग को ऐसा स्क्वायर नंबर देखना है जिसके लास्ट में 6 आता हो। तो यहां पर आप देखो 4 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आएगा। तो पहले यहां पर 4 पुट करके देखते हैं। 104 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0 प्लस 1 1, 4 1 जा 4, ये आया 416। तो इससे बहुत छोटा है। 6 को ट्राई करते हैं, 106 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0 प्लस 3 हो गया 3, 6 1 जा 6, ये आ गया 336। तो यहां पर भी आएगा 6 और यहां भी आएगा 6 और यहां हो गया 636। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0। तो 31.36 का स्क्वायर रूट होगा 5.6। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर का डिवीजन मेथड से यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.4 का थर्ड क्वेश्चन।